जय मसीह की दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के हमारे विशेष कार्यक्रम में जो हम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में लेकर आए हैं। एक खास प्रोग्राम, एक खास हमारे विशेष अतिथि के साथ। और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अनीता बेंजामिन, जो राष्ट्रीय ईसाई महासंघ की संचालिका हैं। हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं मैम, आपके इस कार्यक्रम में आई, अपना अनमोल वक्त निकाल कर आप आई। बहुत बहुत स्वागत आपका। धन्यवाद आप सभी का जो इस वीडियो को बनाने में मेरी सहायता कर रहे हैं, ताकि ये संदेश लोगों तक पहुंचे और लोगों को ये पता चले कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस क्या है और इसको क्यों मनाया जाता है। जी, सबसे पहले मैम हम आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि ये बहुत ही प्रचलित है, अब धीरे धीरे लोग जानने लगे हैं, जागरूक हो गए हैं कि महिलाओं का भी एक दिवस जिसमें हम उनके अधिकारों की बात करते हैं। तो ये दिन क्यों मनाया जाता है, क्या मायने रखता है आपके लिए, इसकी क्या वैल्यू है, वो बताएं थोड़ा सा। जी, ये देखिए 1908 में 1908 में 15,000 महिलाएं इकट्ठा हुई और उन 15,000 महिलाओं ने इस विषय पर बातचीत की कि वो हर तरह के अधिकारों से वंचित है, ना वो इकोनॉमिकली साउंड है, और यदि कोई काम करने घरों से निकलती हैं तो उनको वेजेस नहीं मिलते ही नहीं थे उस समय, और उसके बदले में उनको कोई गिफ्ट दे दिया जाता था और रुपए पैसे में उनका कोई आंकलन नहीं किया जाता था, जिस वजह से उनकी कोई वैल्यू नहीं थी। और उसके अलावा उनको कोई सम्मान नहीं मिलता था, उनके कोई अधिकार नहीं थे, उनके बात को कोई सुनता नहीं था और वो कोई भी उनको महत्व नहीं दिया जाता था। तो उन 15,000 महिलाओं ने 19 मार्च को ये तय किया कि हम इसको अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाएंगे और इसको सारे संसार में हर महिला को जागरूक करेंगे और लोगों तक इस बात को पहुंचाएंगे कि महिलाओं के अधिकार उन्हें मिले। उनको नौकरी करने निकलती हैं तो पहली बात तो नौकरी मिले और उसके बाद उनको उसका पूरा वेज मिले। फिर धीरे धीरे लेनिन ने उसको 8 मार्च कर दिया, तो 8 मार्च को फिर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को मनाया जाने लगा और धीरे धीरे पूरे संसार की करोड़ों महिलाएं इससे जुड़ गईं और करोड़ों महिलाएं इससे मिल करके और आज इसको मनाती हैं। अब शायद ही कोई ऐसा कंट्री होगा, कोई ऐसा देश होगा जो इसके विषय में नहीं जानता होगा या इसको नहीं मनाता होगा। तो ऐसा नहीं है, अब सब इसके बारे में जागरूक हैं, इसको मनाते हैं और खुश होकर मनाते हैं, क्योंकि इसमें महिलाओं को इकोनॉमिकली साउंड किया जाता है, उनके अचीवमेंट को सम्मानित किया जाता है, जो काम उन्होंने किए उनसे उनको सम्मान मिलता है, उसके अलावा उनको वेजेस मिलते हैं। आज जैसा कि आप जानते हैं बड़े बड़े पदों पर महिलाएं हैं, तो ये लड़ाई अगर 1908 में महिलाओं ने नहीं लड़ी होती तो फिर आज महिलाएं इस उसमें प्लेटफॉर्म पे नहीं होती। और जहां तक कि आपने मुझसे पूछा है कि मेरा इस विषय में क्या कहना और मानना है, तो मेरे लिए चूंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैं एक फेमिनिस्ट हूँ, मैं महिलाओं के उत्थान के लिए काम करती हूँ, महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम करती हूँ। और लास्ट ईयर भी हम लोगों ने इसको बहुत धूमधाम से मनाया था, जिसमें मैंने महिलाओं को बहुत सम्मानित किया था, जिसमें अपने कम्युनिटी की जो क्रिश्चियंस हैं उन महिलाओं को, जो बेस्ट प्रिंसिपल्स हैं, जो बेस्ट खिलाड़ी हैं, जो बेस्ट नर्सिंग में काम कर रही हैं और हर क्षेत्र में, तो उनको हम लोगों ने अवार्ड्स दिए थे और सम्मानित किया था। इसी तरह का इस साल भी इसको करने का पूरा प्रयास है और हम इसको मनाने जा रहे हैं, जिसकी हम तैयारी में लगे हुए हैं। जी, बहुत अच्छा प्रयास आपका कि सब स्त्रियों को इनकरेज करने के लिए, और वो भी सभी क्षेत्रों से चुन के। और मैं अब ये जानना चाहूँगी मैम आपसे, हमारे दर्शक भी, कि फिर भी आज बहुत सारी स्त्रियाँ जो इतना नहीं जानती, जो इतना नहीं समझती, और बहुत लोगों को अभी भी कुछ इलाके ऐसे हैं जो जानकारी नहीं, और बहुत तरीके की प्रॉब्लम्स हैं, बहुत तरीके के स्ट्रगल से वो गुजर रही हैं। तो आप क्या पाती हैं आज स्त्रियों की कौन कौन सी ऐसी परेशानियां, समस्याएं हैं जिससे वो जूझ रही हैं, जिन पे आप ध्यान दिलाना चाहेंगी? जी, बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, क्योंकि शहरों में
तो महिलाओं को पढ़ने लिखने के मौके मिल चुके हैं, हर तरह के उनके अवेयरनेस है, उनको आगे बढ़ाने के लिए उनके सीनियर्स हैं और टीवी है, रेडियो है, फोन है जिसके द्वारा उनको इंफॉर्मेशन मिल रही है, इंटरनेट है, तो वो बहुत जागरूक महिलाएं। लेकिन आज भी कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां पे महिलाओं को इसके विषय में कुछ भी नहीं मालूम है और उनको इसमें शामिल करना भी हमारा एक बहुत बड़ा प्रयास है। और अब तो इस प्रयास में आपका चैनल भी शामिल हो गया, क्योंकि हमारे और आपके द्वारा जो बातचीत है वो तमाम उन महिलाओं तक भी पहुंचेगी जिनको इसके विषय में नहीं मालूम। तो इस काम को राष्ट्रीय साई महासंघ कर रहा है। हम लोग महिलाओं को इसके विषय में बताने का प्रयास कर रहे हैं, बताते हैं, हमारी टुकड़ियां जा रही हैं और जा करके उन जगहों पे भी इसके विषय में बता रही हैं कि कैसे आप लोगों को सबसे पहले तो एकजुट होना है, महिलाओं पर हुए अत्याचार के खिलाफ महिलाओं को बोलना है, आवाज उठानी है और उसके अलावा उसके लिए जहां तक हो सके लड़ाइयां लड़नी है। लड़ाई से मेरा अर्थ या तात्पर्य आंदोलन से नहीं है, ना किसी लड़ाई से है, मतलब उसको आप इस प्रकार से करिए कि तुरंत उसकी सुनवाई हो। तो इस तरह की बातों को जब आप सुनते हैं, आप आगे बढ़िए, इसके लिए बोलिए, आवाज उठाइए, जिस तरह से हमने ट्विटर पे करा। आप लोगों से रिक्वेस्ट की, आज हमारे सामने ये चैनल आया और शुभ संदेश, और इन लोग ने भी मेरी सहायता की कि आपके द्वारा इस बात को आगे पहुंचाएं। तो ऐसे ही इन तमाम दहेज की प्रताड़ना से पीड़ित जो लोग हैं और भी तरह तरह की परेशानियों से जो महिलाएं जूझ रही हैं, सब एकजुट होकर के साथ आए और इस विषय में हम लोग काम करें, ताकि उन क्षेत्रों में जहां आज भी लोगों को नहीं पता अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस क्या है। अंतर्राष्ट्रीय से अर्थ ये है कि हमारा नेटवर्क अब इतना बड़ा है कि महिलाएं केवल देश नहीं, विदेशों की महिलाओं से भी जुड़ गई हैं, उनके साथ भी उनकी बातचीत हो सकती है, होती है। और कोई महिला अगर वहां कुछ अच्छा काम करती है तो हिंदुस्तान में उसका नाम होता है। जैसे आप लोग ने अभी सुना होगा कि वाइस प्रेसिडेंट बनी है जो गई हैं, तो और वो हम लोग यहाँ खुश हुए क्योंकि उन्होंने इतना बड़ा अचीवमेंट किया। और हमारा कुछ होता है अचीवमेंट तो वो निश्चित रूप से वहां खुश होते हैं विदेशों में। तो इसी प्रयास को बढ़ाने का काम कर रहा है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, और ये आगे भी करता रहेगा भविष्य में। बहुत ही आपने जानकारी दी, सही जानकारी दी आज की हमारी स्थितियों को देखते हुए, और बहुत ही एक आवश्यक बात है। और हम आशीषित हैं कि हमारे पास इतनी सुविधाएं हैं, नेटवर्क है, सबके हाथ में फ़ोन है कि हम कनेक्टेड हैं, हमारी समस्याएं हम शेयर कर सकते हैं, हम आवाज़ उठा सकते हैं। जो आपने पहली बात बताई कि स्त्रियां अपने अधिकार के लिए बोलें तो सही, बताएं तो सही, वो बिल्कुल पहला कदम है। इसके अलावा क्योंकि आपने बहुत करीब से देखा और आपकी संस्था पूरी तरह जुटी है इस क्षेत्र में, तो आपने क्या क्या प्रकार की परेशानियां, समस्याएं देखी, आज स्त्रियां किन बातों से जूझ रही है और उनके आप क्या सॉल्यूशन, सुझाव क्या बताना चाहेंगे? जी, हम इसके विषय में यही कहना चाहते हैं। देखिए, अभी कोविड में तमाम महिलाएं आगे आईं और महिलाओं ने पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिला करके इस बड़ी महामारी के लिए काम किया, और सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, देश विदेशों में बाहर भी काम किया। तो यही सशक्तिकरण की आवश्यकता है, और इसी के द्वारा जिस तरह से महिलाओं में नर्सिंग ने काम किया, नर्सिंग क्षेत्र ने, और उसमें सबसे बड़ी बात है क्रिश्चियन महिलाओं ने, क्योंकि मेरे सुनने और पढ़ने में ये भी आया था कि कुछ महिलाएं कई एक महीना घर नहीं गई और घर पहुंच नहीं पाई, और वहां पर अस्पतालों में इस तरह से बंद रही, और जो कोविड का वो कपड़ा पहनते हैं वो भी इतना उसके अंदर प्लास्टिक के अंदर बंद रही कि उनके हाथ सूज गए, चेहरे पे स्वेलिंग आ गई और इस तरह से दिक्कत हुई। लेकिन उस सब को भूल के जो महिलाओं ने अपना योगदान दिया है, इस योगदान की बहुत आवश्यकता है, और इसी प्रकार से हम कुछ करने पाएंगे जब हम इस तरह से एकजुट होकर आगे बढ़ेंगे। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही बात बताई कि हमने पीछे देखा कि इस महामारी में भी स्त्रियों ने भी बढ़ चढ़ कर अपना योगदान दिया, और आपकी संस्था ने भी इस पूरे पिछले साल में बहुत ही स्त्रियों को भी आगे बढ़ाया और इस सारी परेशानियों से हम निकले हैं। इसके अलावा आपकी संस्था इस खास तौर से महिलाओं के लिए कुछ और आपने कुछ योजनाएं सोची हैं, या आपके मन में है कि मैं इस तरह का काम करूं महिलाओं के उत्थान के लिए? जी बिल्कुल।
महिलाओं के उत्थान के लिए तो देखिए निरंतर हम यही प्रयास कर रहे हैं कि उनको सेल्फ सफिशिएंट बनाए, कि वो खड़ी हो पाए, सेल्फ डिपेंडेंट हो और कामों को कर सकें, जिसके लिए स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स का भी हम लोगों ने प्लान किया है और वो प्रोजेक्ट्स हम लगातार गवर्नमेंट से मांग रहे हैं। लेकिन जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी 1 साल से सब कुछ रुक गया था और कुछ भी हो नहीं पाया और कोई काम नहीं चल पाया। तो अब प्रयासरत हैं हम लोग, जल्द से जल्द वो मिलेगा तो हमारे स्किल प्रोग्राम्स शुरू होंगे, जिसमें हम लोग कुटीर उद्योग पर भी काफी महत्व देंगे, जिसमें वो खुद कुछ बनाना, जैसे आजकल लोग बेकरी का और उसका बहुत काम कर रहे हैं, फूड का, घर घर में फूड सप्लाई करना, खाना पीना। तो इस तरह के कामों को, सिलाई कढ़ाई तो देखिए बहुत लोग कर रहे हैं और हो गया है, काफी कर रहे हैं। लेकिन अब हम लोग इस तरह के कि ऑनलाइन पढ़ाने का, ऑनलाइन तरह तरह के प्रोग्राम्स को आगे भी लेकर जाएंगे और उसको प्रमोट करते रहेंगे। जी, बहुत ही अच्छा विचार है मैम आपका, और हम सबकी प्रार्थना यही है कि परमेश्वर आपके इस कार्य पर आशीष दे और आप बहुतायत से ये सब काम आशीषित तरीके से कर सकें। इसके साथ ही हम चाहेंगे मैम, हमारे देखने वाले दर्शकों के लिए, खास तौर से जो स्त्रियां देख रही होंगी इंटरनेशनल जी, डे की बात, संदेश तो देखिए हम यही देना चाहते हैं कि आपके सामने 2 महिलाएं बैठी हैं, दोनों आपको लग रहा होगा कि एम्पावर्ड हैं। एक हमारे सामने जो हमारा इंटरव्यू ले रही हैं, कितनी सशक्त महिला हैं, इनसे मेरी बात भी हुई थी। टाइम पे थोड़ा सा हम लोगों का कंफ्यूजन था, लेकिन इतने छोटे बच्चों के होते हुए, इनके बच्चे बहुत छोटे हैं, बेबीज हैं, इन्होंने मुझसे यही कहा कि बहुत लेट हम घर पहुंचते हैं तो थोड़ा हम लोग जल्दी कर लें। तो देखिए इस तरह सारी चीजों को बैलेंस करना, एक इतने बड़े चैनल का को आकर के संभालना, इंटरव्यू लेना, घर भी संभालना, उन छोटे बच्चों को संभालना, मेरा भी देखिए पॉलिटिकल काम भी है, संस्था को भी चलाना बिल्कुल और तमाम घर को भी देखना, बच्चों की तमाम तरह के नौकरी है, शादी है, इस तरह के काम है। तो जिस तरह का हम लोग बैलेंस कर रहे हैं, वो बैलेंस हम चाहते हैं हमारी सब महिलाओं में आए और वो इन चीजों से परेशान ना हो जाएं कि हम अगर घर चलाते हैं तो हमसे नौकरी नहीं हो रही है, डिप्रेशन में बिल्कुल लोग आ जाते हैं। इस तरह के इस तरह के कार्यों से दूर रहें, अपने को स्ट्रांग बनाएं, संभालें और सबसे बड़ी बात है समाज की सेवा के लिए, अपनी कम्युनिटी के लिए आगे आए, क्योंकि आज हमारी कम्युनिटी को, हमारे युवाओं की, महिलाओं की, पुरुषों की, सबकी आवश्यकता है, क्योंकि बहुत चैलेंजेस हैं आज हमारी कम्युनिटी के लिए, जिसमें हमारे महिलाओं का भी बोलना और आगे बढ़ना अति आवश्यक है। मेरी बात को आप समझ रहे होंगे कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। जी जी, बहुत ही आपने सही बात बताई कि जब स्त्री खुद ही एक सकारात्मक सोच रखे और वो समझे कि मैं काबिल हूँ और मैं सब चीज़ों में, मुझे प्रभु ने ऐसा बनाया है और वो योग्यता देता है कि सब कुछ बैलेंस करके हम चलते चले जाएं, तो प्रभु उस कार्यों में बहुत आयत से आशीष देता है। इसी तरह अब समाप्ति से पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी मैम कि क्योंकि आज परमेश्वर ने आपको बड़ा प्रबल रीति से इस्तेमाल किया है, आप अपने विषय में इस महिला दिवस पे आपको जो उठाया, अपने विषय में थोड़ा सा बताते हुए कि कैसे आपको, कैसे इनकरेजमेंट मिला, कैसे आपने सोचा, कैसे आप आज धीरे 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 इस स्थान पर हैं जहां हम देख रहे हैं। जी जी, देखिए हम तो यही कहना चाहेंगे कि ये सब चीजों, जो गिफ्ट्स हैं, तोड़े हैं, वो परमेश्वर दे के भेजता है। तो परमेश्वर ने शायद मुझे इस तरह ही बनाया था कि मेरे अंदर इस तरह का एक टैलेंट था और मेरे अंदर इस तरह का एक स्ट्रॉन्ग विमेन का, कहते हैं ना, इंजेक्शन लगा के प्रभु ने भेजा था। और लेकिन उसको मेरी माँ ने बहुत सपोर्ट किया, मुझे आगे बढ़ाया, मेरे दोस्तों ने मुझे आगे बढ़ाया, मेरी कम्युनिटी ने मुझे आगे बढ़ाया। वैसे तो देखिए हम टीचिंग लाइन में थे, तो टीचिंग लाइन में होने से बहुत
अवेयरनेस आई, बहुत चीजों के विषय में पता चला। और वहीं से जब मैंने पलट के अपनी कम्युनिटी को देखा तो मुझे लगा कि मेरी बहुत जरूरत है। देखिए, अलग अलग मिनिस्ट्री है, कुछ लोग फ्रंट की मिनिस्ट्री कर रहे हैं, जो पास्टर्स हैं, बिशप हैं, सामने आकर के कम्युनिटी के लिए काम कर रहे हैं, प्रभु के का प्रचार करते हैं, संदेश देते हैं। और मेरी मिनिस्ट्री उनके बैक की मिनिस्ट्री है, क्योंकि आज जब उनके पीछे खड़े होके उनके ऊपर आई हुई परेशानियों को हम दूर करते हैं तो एक बहुत सेटिस्फेक्शन होता है। प्रभु ने मुझको बहुत सारे चर्चेस को बचाने का मौका दिया, जिसमें मैंने जब जब मुझे हमेशा सहायता मिली। और ये सब परमेश्वर की ही दया है कि मेरी सुनवाई होती है, क्योंकि मेरी एक प्रार्थना होती है जब मुझे पता चलता है कि कोई प्रोसिक्यूशन कहीं हो रहा है, और वो ये प्रार्थना होती है, प्रभु जब मैं इस पर्सन को, इस बंदे को कॉल करूं तो ये मेरी बात को सुने, मेरी बात को ये नकार ना दे। और आप लोगों को मैं बताना चाहूंगी कि एक बार में सुनवाई होती है। और सबसे बड़ी बात है, विमेन प्रोसिक्यूशन के लिए भी हम काम कर रहे हैं, जो दहेज के लिए, आपस में डिप्रेशन के लिए, पति पत्नी के लड़ाई झगड़ों के लिए, जो फैमिलीज टूट रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं, लड़कियां गलत रास्ते पे जा रही हैं, उन सब के लिए काम करने का प्रभु ने मौका दिया। और ये जज्बा उसके द्वारा ही मुझे दिया गया था, जिसको आज हम इतने बहुतायत से इस्तेमाल करने पा रहे हैं। जी, थैंक यू सो मच मैम, आपने अपना अनमोल वक्त निकाल कर ये सारी बातें हमें बताई है। और इतनी सारी बातों के बाद हम आपसे ये ज़रूर जानना चाहेंगे मैम कि हर एक की ज़िंदगी में कोई एक ना एक ऐसा होता है हमारा आदर्श जो हमें आगे बढ़ाता है। और आज क्योंकि स्त्रियों का दिन है तो हम सब जानना चाहेंगे ऐसी कौन सी स्त्री है जिसने आपको सबसे ज़्यादा प्रभावित किया है, जिससे आपने प्रोत्साहन लिया है कुछ? देखिए, मेरे जीवन में 2 महिलाएं ऐसी रही जिन्होंने मुझको बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस किया। एक तो मेरी माँ, मुझको आज भी याद है कि वो परिवार में बहुत सशक्त महिलाओं में आती थी। हालांकि 11 चाचियां थी, लेकिन मेरी माँ का जो रोल था, उनकी जो बोल्डनेस और करेज था, और जिस तरह से उन्होंने पूरे परिवार को संभाला, वो एक अलग बात थी। और दूसरे मेरी ग्रैंडमदर, मेरी दादी, जो कि सबसे छोटी दादी थी, और अभी उनकी डेथ हुई है, जिसमें उन्होंने अपने पूरे बॉडी को, 94 इयर्स की थी, अपने पूरे बॉडी को साइंस को दे दिया रिसर्च के लिए। ये इतनी बड़ी बात है कि हम बहुत टच्ड हुए कि देखिए, लोग चाहते हैं उनका इज्जत से वो हो कि भाई उनको फ्यूनरल हो और उसमें उनको रखा जाए, लेकिन उन्होंने बच्चों को के स्टडी के लिए अपने शरीर को दे दिया। बताइए, इस तरह की 2 महिलाएं मेरे आसपास रही, एक मेरी ग्रैंडमदर, एक मेरी मदर, जिनके द्वारा मुझे ऐसा सौभाग्य मिला, ये सारे टैलेंट्स मिले। और मैं सारा आदर उन महिलाओं को देना चाहूंगी, और आप सब से भी यही आशा करूंगी कि इस तरह के कोई ऐसे अलग हटके काम करिए जिससे हमारी कम्युनिटी को, आप पर, हम सब पर बहुत ही प्राउड फील हो। तो आइए, जैसा कि समय समाप्त हो रहा, हम देख सकते हैं, हम प्रार्थना करते हैं छोटी सी, और धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर आपका, जैसा कि हम रोजे के दिनों से गुजर रहे हैं प्रभु, हमारे दिल गमगीन हैं, हम दुख से भरे हुए हैं। हम याद करते हैं कि आपने जो तकलीफें उठाई उनको महसूस करते हैं और फास्टिंग में रहते हैं। लेकिन प्रभु जी, साथ ही साथ हम नारी होने का बहुत ज्यादा गर्व महसूस करते हैं कि आपने पुरुष के साथ साथ उसके पसली से एक स्त्री को बनाया, और हमको इस लायक बनाया कि हम इस सृष्टि को, इस जनरेशन को चलाते हैं, आगे बढ़ाते हैं। और हमारे द्वारा तमाम ऐसी और महिलाएं इस दुनिया में आती हैं जो इस दुनिया को इतने सशक्तिकरण पूर्ण से चला रही हैं और आगे बढ़ा रही हैं। प्रभु, इसके लिए भी धन्यवाद, हर एक चीज के लिए धन्यवाद, और अपने कम्युनिटी के लिए, चैनल के लिए, अपने सब मिलने वाले और तमाम महिलाओं को, सिर्फ देश नहीं विदेशों की भी महिलाओं के लिए प्रार्थना करते हैं। उनको आगे बढ़ाइए प्रभु जी, जो तोड़े आपने जिस महिला को दिए हैं उसको इस्तेमाल करने के सुंदर मौके दीजिए। इस प्रार्थना को, इसको सुनिए और सुन के कबूल कीजिए। आमीन, आमीन, आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से हम करना चाहेंगे मैम आपका कि सुंदर संदेश का, जो बहुत ही प्रेरणादायक था
और हम सलाम करते हैं उन महिलाओं के जज्बे को कि जिन्होंने इतने बड़े बड़े काम, जो आप भी बता रही 94 इयर्स की लेडी जब ये कर सकती हैं, तो आप और मैं कितनी भी उम्र क्यों ना हो, किसी भी परिस्थिति में से हम क्यों ना गुजर रहे हों और कितनी भी हमारी योग्यता या अयोग्य हम हैं, प्रभु आपको इस्तेमाल कर सकता है, क्योंकि यीशु मसीह आपसे बहुत प्यार करता है। और इसके साथ ही हम आपको एक बार फिर से चाहते हैं इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं हम सबकी तरफ से, और हम सबको चाहते हैं कि हर महिला प्रभु में आनंदित रहे और आशीषित रहे। और इसी के साथ हम आपसे इजाज़त लेंगे, फिर मिलेंगे एक नई एपिसोड के साथ। जय मसीह।